Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit. के लिए जो कि पाक रूह की मर्जी के वसीला से हम यहाँ पर जमा हुए, मैं अपने ख़ानदान के लिए शुक्र करता हूँ, मैं अपने ख़ानदान के लिए शुक्र करती हूँ जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे यहाँ भेजा और मुझे इन दिनों में अपने कलाम को गहरे तौर पर सीखने का फजल बख्शा। फिर से तूने जिंदगी में किया और फजल बख्शा कि हम तेरी पाक हुजूरी में आकर झुकें और तेरे नाम को मुबारक कहें। खुदा बाप, हम इस बड़े इस्तेहकाक के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम यीशु मसीह के वसीले से तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। आसमानी उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। आमीन। हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है, रूहानी फौजों से है। कि तू मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स लेकर आ जो तेरी तरफ से हो। जब खुदा लेकर आएगा वो कपल अपने आप के लिए, अपने खानदान के लिए। प्यारे भाइयों, मसीह जी जगत में आयो। virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on!
पाएगा आपके स्कूल में आपके वसीला से, आपके करदार से। खुदा का नाम जलाल पाएगा बाजार में आपके चलने फिरने, बोलने, उठने, बैठने से जलाल पाएगा। खुदा का जलाल पाएगा आपके रवैये से। that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe, and I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. मैं जैसे चैलेंज लेके जाता हूँ। मैं चैलेंज लेती हूँ। और मैं यहाँ से चैलेंज ये लेके जाता हूँ। मैं आज यहाँ से चैलेंज लेकर जा रही हूँ, एज अ चैलेंज मैं लेती हूँ। ये चैलेंज लेकर और मैं अपने माँ बाप का बहुत नाफरमान शख्स बेटा हूँ। जो बात कहते हैं मैं नहीं करता, फजूल बातें करते हैं फिर भी नहीं मैं करता। और जब मैंने कैंप अटेंड किया तो पार्षद साहब ने माँ बाप के हवाले से बताया अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। और मैं ये चैलेंज लेता हूँ कि जब मैं जाऊँगा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा। यहाँ YFC में मेरा फर्स्ट कैंप है और पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा मैंने फील की वो ये थी, जो खुदा की मर्ज़ी है ना, हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को लेना चाहिए। इस बात को जानना चाहिए कि जो भी करना है वो खुदा की मर्ज़ी से करना है। मैं आज यहाँ से चैलेंज लेकर जा रही हूँ वो ये है कि आगे लाइफ में जो भी करूँगी वो खुदा की मर्ज़ी से करूँगी। और जिस काम में खुदा की मर्ज़ी नहीं होगी, अगर वो काम बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या मैं वो काम बहुत पसंद भी करती हूँ, तो वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट है किसी ऐसे काम को छोड़ना जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर उसमें खुदा की मर्ज़ी नहीं हुई तो वो मैं काम कभी नहीं करूँगी, बिल्कुल छोड़ दूँगी। और मैं पहले दुआ नहीं था करता, कभी कर ली कभी नहीं की। अब मैं यहाँ से चैलेंज ये लेके जाता हूँ, मैं रोज़ दुआ किया करूँगा। ये मेरा कैंप में फर्स्ट है, मैं फर्स्ट दफ़ा कैंप में आई हूँ। मैंने इस कैंप से बहुत चीज़ें सीखी जो मैंने पहले कभी नहीं सीखी। और मैं अपनी ज़िंदगी में चैलेंज लेती हूँ कि मैं जो इस कैंप में जो मैंने सीखा है तो उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगी और अपनी ज़िंदगी को पहले बेहतर बनाऊँगी और फिर दूसरों की समझाऊँगी। मैंने सीखा है कि मसीह में हमारी शनाख्त क्या है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे पता चला है कि यीशु मसीह के वसीला से मैं खुदा के फर्जंद हूँ और उसने मुझे शाही काहिनों का फ़िरका बनाया है और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। और उसने मुझे आम नहीं बल्कि मुझे ख़ास बनाया है। और मैं चैलेंज लेती हूँ कि आइंदा मैं खुदा को और टाइम दूँगी। पहले मैं बाइबल पढ़ती थी लेकिन इतनी नहीं और कभी मैंने समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं खुदा के कलाम को पढ़ूँगी और उस पर अमल करूँगी, उसको ज़्यादा समझूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैलेंज में क्या लेती हूँ कि मैं एज अ संडे स्कूल टीचर भी हूँ मैं, तो मैं उनको जाकर ये चीज़ें सिखाना चाहूँगी कि हम उनसे इतना खुल के बात कर सकें कि उनको बाहर से बातें पता न चले, हम उनको एज अ टीचर होकर ये सब चीज़ें सिखा सकें। तो ये सब चीज़ें एज अ चैलेंज मैं लेती हूँ कि अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो मैं इस चीज़ की गवाही दे सकूँ। बहुत शुक्रिया।